क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुर्सी जाने वाली है? क्या पीएम मोदी और नड्डा की विदाई की रस्म शुरू होने जा रही है और जल्द ही इन दोनों पदों पर नई ताजपोशी होने वाली है? ऐसी ही तमाम खबरें इन दिनों मीडिया से लेकर राजनीति में सुर्खियां बनी हुई हैं। हर कोई हैरान है कि देश की सत्ता से गुजरात लॉबी का दखल समाप्त होने का समय आ गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर इन दोनों पदों पर किनकी ताजपोशी होने वाली है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि बीजेपी में सत्ता संघर्ष को लेकर किस तरह से शह और मात का खेल खेला जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। अब असल खबर तो यह है कि जल्द ही देश में राजनीतिक स्तर पर बड़ा तूफान आने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मीडिया से लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हलचल हो रही है और चर्चा है कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है। मोदी की विदाई के संकेत मिलने के बाद बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी हिल रही है। वैसे भी दोस्तों आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार में जा रहे प्रधानमंत्री मोदी का इन दिनों कॉन्फिडेंस पूरी तरह से निचले स्तर पर दिखाई दे रहा है। उनके भाषणों में पहला जैसा दमखम नहीं रहा। जनसभाओं में आने वाली जनता की भीड़ भी अब दिखाई नहीं दे रही और उनके भाषण खोखले से लगने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने और बैसाखियों पर चल रही बीजेपी सरकार पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिकंजा कसता जा रहा है। खबर तो यह है कि संघ अब मोदी से छुटकारा चाहने लगा है और ताजपोशी के लिए नए चेहरों का लगभग चयन भी कर लिया गया है। अंदर की खबर तो यह है दोस्तों कि अब जल्द ही देश की सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है और मोदी की बजाय नितिन गडकरी को पीएम चेहरे के तौर पर लाए जाने की तैयारी होने लगी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम लगभग तय समझा जाने लगा है। आपको बता दें कि संघ अब गुजरात लॉबी की विदाई कर नागपुर को सत्ता सौंपने जा रहा है। इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। दोस्तों दरअसल नितिन गडकरी और संजय जोशी दोनों ही नागपुर से हैं और संघ का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। वहीं मोदी की बजाय गडकरी को न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष भी स्वीकार करने को तैयार है। एक तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद सत्ता की बिसात पर नए मोहरों को बिठाने का खेल खेला जाने वाला है। देखना तो बस अब यह है कि आखिर कितनी जल्दी देश की सत्ता पर नए चेहरों को लाया जाता है। अब इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।